मीडिया से बात पर। वकीलों ने पुलिस कर्मियों को रोककर चेकिंग। वकीलों ने जाम लगाकर जमकर किया हंगामा। आपने पुलिस को वाहन चेकिंग करते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा में अधिवक्ताओं ने वाहन चला रहे पुलिस वालों की चेकिंग करते हुए सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। साथ ही वकील का बीते रोज हेलमेट को लेकर चालान काटे जाने से अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। यही वजह है कि सभी अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर केवल मुझे रोक के मुझसे बातों में उलझा के पीछे से फोटो खींच के चालान कर दिया, ई चालान कर दिया। हमसे झूठ बोला, सारे कागजात हमारे पास मौजूद थे, हेलमेट भी रखे थे और ऑन ड्रेस था। मैंने बताया कि कोर्ट से वापस आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके द्वारा चालान कर दिया गया। आज आप लोगों ने क्या किया है? हमने आके अपने अध्यक्ष महामंत्री महोदय को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे साथ ये घटना हुई है, तो उसके विरोध में सभी लोगों ने निर्णय लेके यहाँ सीओ साहब का भी घेराव किया है और तहसील दिवस में भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं। क्या आगे क्या चाहते हैं? के विरुद्ध कि जो वो भी बिना हेलमेट के यहाँ आते हैं उनकी फोटो और वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि बताया जा सके कि आप खुद नियमों का उल्लंघन करके दूसरों के ऊपर अवैधानिक वसूली करते हैं। सड़क जाम कर दी। चेकिंग गलत है। पुलिस वाले जो है गलत जगहों पर चेकिंग लगाते हैं, सब्जी लेने वालों को भी रोकते हैं। हमारे अधिवक्ता जो यहाँ न्यायालय में आते हैं उन्हें परेशान करते हैं, घर पे जाते हैं उन्हें परेशान करते हैं, हेलमेट के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं लोगों से। इन्हें जो चेकिंग लगाना चाहिए वो बस्ती से बाहर लगाना चाहिए। आज आप लोगों ने पुलिस वालों को भी चेकिंग की है, क्या है ये पूरा मामला? वो हम लोगों को चेकिंग करते हैं कि आप हेलमेट लगाइए। हम लोगों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी भी चेकिंग की कि आप लोग भी हेलमेट लगा के आइए। अगर हमारे लिए भी कानून है तो आपके लिए भी कानून है, दोनों के लिए कानून है। रायबरेली में दबंगों का आतंक। आधा दर्जन दबंगों ने बीजेपी नेता के बेटे पर जानलेवा हमला किया। लोहे की रॉड से और बट से हमला किया। फायरिंग का भी आरोप है। गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। हरचंद्रपुर थाना क्षेत्र के कस्बे की यह पूरा मामला है। लक्षण में ये काम चल रहा है। ये बीच चौराहे पे घटना हुई है, ये दिखाने के लिए कि मतलब जो है दहशत फैलाने के लिए कि हम मतलब जो है जो चाहेंगे वही होगा। अब मंत्री आजकल सत्ताधारी मंत्री हैं, नाम उनका दिनेश प्रताप सिंह है, गणेश प्रताप सिंह है, जो आजीवन कारागार से जो है वो छूट कर आए हैं और गांव में रहते हैं। अभी वहाँ पर भी घटना हुई। पूरे क्षेत्र में जो है आपने देखा कि जो है वहाँ पे सैकड़ों लोगों की ज़मीनें कब्जा की गई और वहाँ मारपीट हुई। वहाँ इसी तरह से खून खराबा हुआ। फिर उसके बाद जो है हरचंदपुर चौराहे पर जो है ज़मीनों के कुछ कब्जाने में ज़मीनों का पूरा मैटर है ये, और ज़मीनों का ही सारा खेल ये परिवार करता है। और इस परिवार के द्वारा जो है किए गए खेल में ये, जिसमें दो तो वहीं इनके परिवार के ही हैं और दो इनके जो है मौसेरे मतलब साढ़ू के लड़के हैं और दो जो है अन्य। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर एस के सिंह, ईएमओ जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक मारपीट का मामला है, क्या है मामला? एक शिवन सिंह नाम का 28 साल के व्यक्ति को सीएससी हरचंदपुर सीएससी से रेफर किया गया था, जो कि कांस्टेबल होमगार्ड मनोज के नाम से द्वारा लाया गया था। बाकी उसके एग्जामिन करने पे ही पता चला कि उसका दाहिने साइड सर में चोटें लगी हैं, उल्टी हो रही थी उसको, बाएं पैर में भी चोटें लगा था और 2-4 जगह बॉडी में भी चोटें लगी थी। बाकी उसको एग्जामिन करके उसको भर्ती कर दिया गया। हेड इंजरी है उसको, बाकी ट्रीटमेंट चालू है। बाकी पता करने में यही लगा कोई मारपीट का केस है, अभी तो जांच का विषय है। 182 केस को महिला सुरक्षा सेल ने सुलझाया। 1.5 वर्षीय राधिका की मां को भी मिलवाया। महिला सुरक्षा सेल नोडल अधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों में 3 बार काउंसलिंग की गई और दोनों पक्षों को विस्तार
अंजलि के ससुर महेश ने अपनी पोती को उसके मां अंजलि को देने की बात पर नोडल अधिकारी नेहा शर्मा के इस प्रस्ताव पर महेश सहमत हो गए। इसके अलावा अपनी पोती राधिका को उसकी मां को सौंप दिया। इसी के साथ महिला सुरक्षा सेल ने नोडल अधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि 2021 से 22 में 182 केसों की काउंसलिंग की गई, जिसमें 51 केसों में महिला सुरक्षा सेल को सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने आगे बताया कि 51 वैवाहिक जोड़ों की काउंसलिंग कराकर शांतिपूर्ण रूप से वैवाहिक जीवन जीने के लिए भेजा गया। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि 112 जोड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए कोर्ट के द्वारा समझौता करा दिया। महिला सुरक्षा सेल टीम मामलों को गंभीरता से समझते हुए शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर रही है। इस क्रम में महिला सुरक्षा सेल में अंजनी पत्नी स्वर्गीय महेश पुत्र सुदेश पाल मीरपुर के ग्राम मरकरियमपुर निवासी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अंजलि ने अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री राधिका को अपने ससुर सतपाल से वापस दिलाए जाने की मांग की थी। महिला सुरक्षा सेल द्वारा 15 नवंबर को दोनों पक्षों की काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। दोनों पक्षों को सुना गया, जिसमें जानकारी हुई कि करीब 8 माह पूर्व अंजलि के पति महेश की मृत्यु हो गई थी। पारिवारिक विवाद के कारण अंजलि ने 1.5 वर्षीय पुत्री राधिका को अंजलि के ससुर ने अपने पास रख लिया। पति की मृत्यु के बाद अंजलि अपने मायके रहने लगी। महिला सुरक्षा सेल नोडल अधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों के 3 बार काउंसलिंग की गई और दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद अंजलि के ससुर महेश ने अपनी पोती की मां अंजलि को देने की बात कही। नोडल अधिकारी नेहा शर्मा के इस प्रस्ताव पर महेश सहमत हो गए और अपनी पोती राधिका को उसकी मां को सौंप दिया। ससुर महेश ने कहा कि भविष्य में अपनी पोत्री राधिका के लिए उसने जो संभवतः मदद होगी वे करने के लिए तैयार है। महिला सुरक्षा सेल द्वारा फैसला किया गया कि अंजलि आगे भी कभी अपने ससुर के विरुद्ध किसी प्रकार की झूठी शिकायत नहीं करेगी तथा यदि महेश को अपनी पोत्री राधिका से कभी मिलने का मन होता है तो वह कभी महेश को उनकी पुत्री राधिका से मिलने के लिए मना नहीं करेंगी। काउंसलिंग के बाद अंजलि को उनकी पुत्री राधिका को सौंप दिया तथा दोनों पक्षों आपसी सहमत से खुश अपने घर चले गए। इस दौरान मौके पर WPC नोडल अधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा, WPC सदस्य शिवांगी बालियान, WPC की टीम सहित आयोजक सरिता रानी और धर्मेंद्र पुंडीर मौजूद रहे। मेरा नाम नेहा शर्मा है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री चंद्रभूषण सिंह के मार्गदर्शन में हम सभी के द्वारा यह महिला सुरक्षा सेल की पहल शुरू की गई थी। महिला सुरक्षा सेल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी महिलाएं विविध घरेलू हिंसा या अन्य किसी समस्या से पीड़ित हैं वो यहाँ आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 10 बजे से लेकर जब तक हमारे पास महिला संबंधी समस्याएं आती हैं हम लगातार उनकी सुनवाई करते हैं। सुनवाई में हम दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग के द्वारा आपसी समझौते पर हमारा बल अधिक रहता है। महिला सुरक्षा सेल की स्थापना जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नवंबर 2021 में की गई थी और विगत 1 वर्ष में हमने अब तक कुल 182 केस की अभी तक काउंसलिंग की है, जिसमें से 51 केसेस में हमको सफलता मिली और जो हमारे जोड़े थे, कपल थे, वो आपसी समझौते के लिए तैयार हो गए और शांतिपूर्ण रूप से आज साथ रह रहे हैं। बाकी के जो हमारे लगभग 112 जो विवाद थे उसमें शांतिपूर्ण ढंग से कोर्ट के द्वारा समझौते के लिए जो वैवाहिक कपल थे वो तैयार हो गए हैं और हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि जो भी घरेलू कलह के कारण जो घर टूट रहे हैं उनको काउंसलिंग के द्वारा उन्हें समझाया जाए कि आपके लिए क्या उचित है और अपना घर को कैसे वो लोग बचा सकते हैं। इस पर हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहता है। आज हमारे पास कुल 12 केस आए हैं
और उस 12 में से अभी तक हमारे 3 केस ऐसे रहे जिसमें हम आपसी समझौता कराने में सफल रहे। बाकी केसेस को हमने अगली डेट दी है, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि हम कम से कम 3 काउंसलिंग के द्वारा उनके बीच जो भी मतभेद है उन्हें कम कर सकें, और कोशिश ये रहती है कि उन मतभेदों को समाप्त करके उन्हें साथ रहने के लिए राजी कर सकें। बाहर बहुत भीड़ है मैडम, कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कल बोला कि अभी तक हमारा कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। संभव है कि उनका केस अभी तक उनकी सुनवाई 2-3 काउंसलिंग में हुई हो और किसी निस्तारण पर वो ना पहुंचे हो, परंतु ऐसा कम ही होता है कि हमारे यहाँ कोई भी फैसला ना हो। जितने भी केसेस हैं हम पूरी कोशिश रहती है कि 3 से 4 काउंसलिंग में हम उन केसेस का निस्तारण संभव कर सकें। क्या अपील करना चाहती है मुजफ्फरनगर की जनता से? मुजफ्फरनगर की जनता से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि महिला सुरक्षा सेल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके आसपास आपको कोई भी ऐसी महिला दिखती है जो विविध समस्याओं से पीड़ित है और जिसे लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, या वो कोर्ट कचहरी न जाकर एक सौहार्दपूर्ण रूप से अगर अपना समझौता चाहती हैं, तो उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप महिला सुरक्षा सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके झगड़े का हम शांतिपूर्ण समाधान दे सकें। कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में चल रहे खतौनी विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों में आमने सामने की टक्कर, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां ने अब अपना अपना प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है, जिसके चलते शनिवार को कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद शर्मा खतौली कस्बे में स्थित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमार सैनी के चुनाव कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री जतिन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह जमाने लथ गए थे जब कोई बाहुबली के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर वोट लेता था। ये योगी सरकार है, यहाँ बड़े बड़े बाहुबली बिल में घुस गए हैं और यह बाहरी प्रत्याशी हैं, जहाँ यहाँ की जनता इसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मंत्री जतिन प्रसाद की माने तो आपको जैसे कि ज्ञात है कि उपचुनाव चल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले जो परिणाम आए थे, जो कभी नहीं हुआ, वह हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के आजमगढ़ उपचुनाव या रामपुर उपचुनाव, उसमें कमल का फूल खिला था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस उपचुनाव में यहां पर खतौली में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। एक तरफा समर्थन जनता का मिल रहा है। यहाँ बाहुबली प्रत्याशी की जो आप बात कर रहे हैं वह जमाने लथ गए हैं और जब कोई बाहुबली के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर वोट लेता है, तब योगी सरकार के बड़े बड़े बाहुबली बिल में घुस जाते हैं। बाहुबली का यह बाहरी प्रत्याशी है, जहां यहाँ की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वकीलों ने पुलिस कर्मियों को रोककर चेकिंग। वकीलों ने जाम लगाकर जमकर किया हंगामा। आपने पुलिस को वाहन चेकिंग करते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन बुंदेलखंड के महोबा में अधिवक्ताओं ने वाहन चला रहे पुलिस वालों की चेकिंग करते हुए सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। साथ ही वकील का बीते रोज हेलमेट को लेकर चालान काटे जाने से अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। यही वजह है कि सभी अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर केवल एसडीएम को पूरा मामला शिकायत की, बल्कि सड़क पर जाम लगाकर निकल रहे पुलिस कर्मियों के वाहनों की चेकिंग करते हुए जमकर हंगामा किया। महोबा जनपद के कुलपहाड़ कस्बे का है, जहां पर तहसील के बाहर अधिवक्ताओं ने सड़क को जाम कर निकल रहे पुलिसकर्मियों के वाहनों को चेक करते हुए हंगामा किया। बाइक से निकल रहे पुलिसकर्मियों को रोककर उनकी वीडियोग्राफी की और बगैर यातायात नियमों के होने पर हंगामा का प्रदर्शन किया। यह सभी अधिवक्ता बीते रोज साथी वकील शरद रावत को पुलिस द्वारा ही चालान किए जाने से नाराज थे। आरोप है कि पुलिस बस्ती के अंदर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को प्रताड़ित करती है और बेवजह का चालान काटकर उन्हें परेशान किया जाता है। आज अधिवक्ताओं से नाराजगी जताते हुए कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, आक्रोशित वकीलों ने हंगामा करते हुए तहसील दिवस में बैठे उपजिला अधिकारी को संबोधित मामले से अवगत कराते हुए
प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बाद वकीलों ने तहसील के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। जाम लगाया अधिवक्ता पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और इस दौरान यहां से गुजरने वाले पुलिस कर्मियों को रोककर उनके वाहनों को रोककर बिना हेलमेट बाइक चला रहे पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक भी की और सभी के लिए नियम बराबर होने की बात कहते हुए हंगामा किया। अधिवक्ता संघ के साकिर खान बताते हैं कि पुलिस बस्ती के अंदर वाहन चेकिंग लगाते हैं, जिससे आम जनमानस को दिक्कतें होती है, तो वही अधिवक्ताओं को भी चेकिंग के नाम पर परेशान कर उन्हें चालान काटे जाते हैं। हेलमेट के नाम पर अवैध वसूली पुलिस कर रही है। पुलिस को यदि चेकिंग लगाना है तो वह बस्ती के बाहर लगाए, जिससे आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी हेलमेट को लेकर वकील की चेकिंग करते हैं, तो आज उन्हें सबक सिखाने के लिए हम लोग भी उनकी चेकिंग की है। अधिवक्ता द्वारा जाम हंगामा किए जाने पर सूचना मिलते ही कुलपहाड़ कोतवाली वीरेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंच गए। यह पूरा मामला को लेकर कुलपहाड़ कोतवाली प्रभारी के अधिवक्ताओं को समझाते हुए बस्ती के अंदर वाहन चेकिंग न करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर अधिवक्ता शांत हुए और जाम खोला गया। ये गोंदी चौराहे कस्बा कुलपहाड़ में चेकिंग के विरोध में मामला है। मैं कल कोर्ट से वापस शाम को 6 बजे घर जा रहा था, तो गोंदी चौराहे पे मुझे रोक के मुझसे बातों में उलझा के पीछे से फोटो खींच के चालान कर दिया, ई चालान कर दिया। हमसे झूठ बोला, सारे कागजात हमारे पास मौजूद थे, हेलमेट भी रखे थे और ऑन ड्रेस था। मैंने बताया कि कोर्ट से वापस आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके द्वारा चालान कर दिया गया। आज आप लोगों ने क्या किया है? हमने आके अपने अध्यक्ष महामंत्री महोदय को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे साथ ये घटना हुई है, तो उसके विरोध में सभी लोगों ने निर्णय लेके यहाँ सीओ साहब का भी घेराव किया है और तहसील दिवस में भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं। क्या आगे क्या चाहते हैं? के विरुद्ध कि जो वो भी बिना हेलमेट के यहाँ आते हैं, उनकी फोटो और वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि बताया जा सके कि आप खुद नियमों का उल्लंघन करके दूसरों के ऊपर अवैधानिक वसूली करते हैं। सड़क जाम कर दी। पुलिस वाले जो है गलत जगहों पर चेकिंग लगाते हैं, सब्जी लेने वालों को भी रोकते हैं। हमारे अधिवक्ता जो यहाँ न्यायालय में आते हैं उन्हें परेशान करते हैं, घर पे जाते हैं उन्हें परेशान करते हैं, हेलमेट के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं लोगों से। इन्हें जो चेकिंग लगाना चाहिए वो बस्ती से बाहर लगाना चाहिए। आज आप लोगों ने पुलिस वालों को भी चेकिंग की है, क्या है ये पूरा मामला? वो हम लोगों को चेकिंग करते हैं कि आप हेलमेट लगाइए। हम लोगों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी भी चेकिंग की कि आप लोग भी हेलमेट लगा के आइए। अगर हमारे लिए भी कानून है तो आपके लिए भी कानून है, दोनों के लिए कानून है।